वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड लेकर के आया हूं जिसका नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो लॉन्च हुआ था ये आपका 2 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। अब दोस्तों, सपोज करिए आप यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर 1000 रुपये का यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आप अपना यहाँ पर फंड अक्यूमुलेट कर सकते हैं 63 लाख रुपए का। अब दोस्तों, आपको तो ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर सीखेंगे। अब ये जो 63 लाख का जो फंड यहाँ पर बता रहे हैं वो आप कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। और दोस्तों, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों पहले अपना R&D करिए, यानी कि रिसर्च करिए, उसके बाद ही अपना यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है और जो पैसा होता है दोस्तों बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है। तो दोस्तों, केयरफुली आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले फंड के बारे में जान लेना जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो NAV है। NAV दोस्तों आपका यहाँ पर 3 दिसंबर 2024 को 419.45 का है, यानी कि दोस्तों ये जो होता है आपका ये यूनिट प्राइस होता है। और दोस्तों, इसमें जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है वो दोस्तों इन्वेस्टमेंट साइज जिसे बोलते हैं वो आपका 40,486 करोड़ रुपए है। और दोस्तों यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो आपका दोस्तों यहाँ पर 0.59% है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग पास परफॉर्मेंस। अब दोस्तों, जो आपका जो ये SBI कॉन्ट्रा फंड का जो रिटर्न्स है वो पास में कैसा परफॉर्म किया है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब दोस्तों, 1 साल का जो रिटर्न है ये इसने दिया है यहाँ पर 32%। 3 साल तक का अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 26% का यहाँ पर रिटर्न दिया है। और दोस्तों, अगर आप मैक्सिमम 5 साल का अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बम्पर 31% का यहाँ पर इन्होंने रिटर्न दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं कि आपको कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। दोस्तों, वन टाइम अगर आपको करना है, एक शॉट में डालना है पैसा, तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैक्सिमम आपके पास दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है। और दोस्तों, मिनिमम अगर आपको SIP करना है, यानी कि मंथली आपको अपना पैसा बांट के इन्वेस्ट करना है, तो दोस्तों 500 रुपये से ये स्कीम स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आप अपना यहाँ पर मिनिमम 500 रुपये लगा करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट जो है वो यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई कैपिंग नहीं है जिस अब दोस्तों, यहाँ पे हम जो बात कर लेते हैं, अब इन केस ऑफ इमरजेंसी विड्रॉवल। अब दोस्तों, सपोज करिए आपको कुछ ही महीनों में पैसों की जरूरत पड़ गई, या 1 साल के अंदर या 1-2 साल के अंदर, तो आपका यहाँ पर इमरजेंसी विड्रॉवल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर है यस इफ यू विड्रॉ बिफोर 1 ईयर, यानी कि दोस्तों अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अगर आप विड्रॉ करते हैं तो दोस्तों सिंपली आप 1% का एग्जिट चार्ज देना पड़ेगा और यहाँ पर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग टैक्सेशन मैटर्स की बात कर लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो आपके ऊपर टैक्स रेट क्या लगने वाला है। और दोस्तों, 1 साल के बाद अगर आपने यहाँ पर विड्रॉ किया या रिडीम किया तो आपके ऊपर यहाँ पर क्या टैक्स रेट लगने वाला है। अब दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा अगर आप 1 साल के अंदर अंदर इसको रिडीम कर लेते हैं या बेच देते हैं, तो यहाँ पर आपका टैक्स रेट लगेगा 20% का। नेक्स्ट दोस्तों, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब लगेगा अगर आप 1 साल खत्म होने के बाद इसको बेचते हैं। और दोस्तों, अगर आपका 1,25,000 से ऊपर का अगर आपका गेन आ गया, यानी कि रिटर्न्स आ गए, तो आपको यहाँ पर 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। आपको यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करना है जिससे कि आपका जो रिटर्न है वो 63 लाख तक पहुंच जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके 3 ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पर लेकर के चलेंगे, तो एक एक करके हम सारे ऑप्शन को डिस्कस करेंगे और 63 लाख के अमाउंट तक यहाँ पर पहुंच करके दिखाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका महंगाई दर देखें तो महंगाई दर दोस्तों आपका यहाँ पर 6 से 7% जो है इंडिया का भी चल रहा है, जिसके कारण क्या होता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और जो आपके FDs होते हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, आपका 5 से 6% का चल रहा है, अभी 7 से 8% हुआ है, जिससे कि क्या है, आपका जो इन्फ्लेशन या आपका जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपको यहाँ पर बीट नहीं कर पाता। अब दोस्तों, आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा फंड चुनना पड़ेगा जो आपको 10 से 12% का रिटर्न दे, जिससे कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो भी बीट हो जाए और आपको जो 3 या 4% का एक्स्ट्रा कैपिंग जो है वो आपका यहाँ पर आपको बोनस मिल जाए। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, स्टेप अप SIP बोलते हैं इसको, 10% बढ़ा करके। अब दोस्तों, सपोज करिए अगर आपने
1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और उसका 10% यहाँ पर बनता है 1100। ऐसे ही आपको क्या करना है, एक साल खत्म हो गया, 1100 डाल दिया, 1100 पे फिर आप क्या करिए 10% और बढ़ा दीजिए, ऐसे ही नेक्स्ट ईयर बढ़ा दीजिए, फिर 1200 का बढ़ा दीजिए, 1300, ऐसे कर करके आप बढ़ा दीजिए, जिससे कि आपका जो इन्फ्लेशन का रेट है वो भी आपका नॉर्मलाइज रहे और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस मिल पाए। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, सपोज इफ यू डू मंथली SIP इन SBI स्कीम फॉर 4 ईयर्स। अब दोस्तों 4 साल के लिए अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके यहाँ पर क्या रिटर्न्स बनेंगे देखते हैं। पहले साल दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करेंगे 1000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे 1100 रुपये, और थर्ड ईयर में अगर आप सपोज करिए 1210 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो अब दोस्तों अगर आपके ऑप्शन स्ट्रेटेजी से हम देख लेते हैं उसके हिसाब से आपका क्या यहाँ पर रिटर्न बनने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे पास 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के, वो हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको 1000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है। अब सपोज एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका यहाँ पर दोस्तों 19% का हम लोग लेकर के चल रहे हैं एवरेज। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन अगर आप 1 देखें, सिंपली आपको 1000 रुपये डालना है, 19% का अगर आपका रिटर्न है और आपने 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो आपको यहाँ पर 72,248 रुपीज़ का आपको यहाँ पर रिटर्न 4 साल के बाद मिल रहा है। अब दोस्तों ऑप्शन टू की हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने जो स्टेप अप SIP किया, 10% बढ़ा करके SIP किया, तो आपको यहाँ पर SIP आपने 1000 रुपये किया, 19% का यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड रेट था रिटर्न का, और आपको ऑप्शन 2 में जो रिटर्न मिला वो 81,936 रुपये मिला। ये भी दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। और दोस्तों ऑप्शन 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और अगर आपने SIP करा 1000 रुपये का, 19% का आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ऑप्शन 3 में क्या आपका बना है यहाँ पर 63,67,564 रुपये। अब दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शंस है इसके जो रिटर्न्स है वो हम लोग कैसे पहुंचे वो हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग ऑप्शन 1 की बात करते हैं। हमने इन्वेस्ट किया मंथली 1000 रुपये, टोटल हमने इन्वेस्ट किया यहाँ पर 48,000 रुपये, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर 19% पास डाटा को देख करके, और जो टोटल दोस्तों आपका वैल्यू आएगा आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कि आपको जो अमाउंट आएगा वो आपका आएगा 72,215 रुपये। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकली कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका अप्रॉक्स यही फिगर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन 2 के बारे में। आपने इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज़ स्टेप अप SIP यानी कि 10% बढ़ा करके, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 55,652 रुपये, एक्सपेक्टेड रिटर्न वही हम लोग 4 साल का लेकर के चल रहे हैं 19% पास डाटा को कंपेयर करके। टोटल वैल्यू जो आपकी आएगी यहाँ पर 4 साल का, यानी कि आपका जो रिटर्न आएगा वो आपका आएगा 81,936 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन की मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि आपका 63 लाख तक अमाउंट पहुँचाएगा, वो ऑप्शन आपका 3 रहने वाला है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों ऑप्शन 3 की बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, मंथली SIP नहीं करना। अब दोस्तों आपने जो ऑप्शन 2 में 81,936 रुपये कमाए थे, अब दोस्तों 4 साल बाद आप सपोज करिए वो उस पैसे को या तो खर्च कर देते या कहीं और लगा देते। अब दोस्तों इसी पैसे को अब आप क्या करिए, लमसम यानी कि 81,936 को आप इकट्ठा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कैसे बनेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% का ही लेकर के चल रहे हैं हम लोग। अब आपको यहाँ पर क्या है 25 साल का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप छोटे हैं तो आपके लिए बहुत ही स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी। अब आपका 25 साल बाद आपका रिटर्न यहाँ पर आएगा 63,67,564 रुपये। दोस्तों प्रैक्टिकली अगर आप कैलकुलेट भी करके देखेंगे तो अप्रॉक्स यही आपका फिगर आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो एक्जैक्टली ये फिगर मैच ना करे लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है। अब दोस्तों सपोज करिए आपने 25 साल तक ये पैसा डाल दिया, अब आपको कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, सपोज करिए घर लेना है या कोई इमरजेंसी आ गई या किसी की आपको पढ़ाई में पैसा लगाना है या बच्चे वगैरह की शादियाँ आ गई, तो आपको ये स्ट्रैटेजी सूट करने वाली है कि आप 25 साल सपोज करिए अगर पहले से करते हैं तो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ये अमाउंट एक्जैक्टली इतना अप्रॉक्स मिल जाएगा। दोस्तों सपोज करिए अगर आपका रिटर्न भी यहाँ पर बढ़ गया, तो 19% का लेकर के चल रहा हूँ, अगर सपोज करिए रिटर्न यहाँ पर 25% 30% भी पहुँच गया तो ये आपका जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी है। अगर दोस्तों आप इस फंड में SIP करेंगे तो आपको इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम लोग यहाँ पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट SIPs के बारे में बात करते रहें, जिससे कि आप इन्वेस्ट करके अपना अमाउंट को दुगना या तिगना 4 गुना या 10 गुना भी यहाँ पर कर पाए। एंड दोस्तों वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम लोग अपने वीडियोस में यहाँ पर सुधार लेके आते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।